उपस्थित प्रभु प्रेमी जिज्ञासुगण, समस्त ग्रामवासियों, सभी के पावन पवित्र चरणों में दास का प्यार भरा धूमधड़का स्वीकार। और सत्संगत, आज सदगुरु की असीम कृपा है। आज इस ग्राम में बाबू बिंदेश्वरी जी की श्रद्धांजलि समारोह में कुशेश्वर ब्रांच के तमाम संत महात्माओं का, नगरवासियों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए साथ संगत, ये धनवानों की भी बस्ती है, विद्वानों की भी बस्ती है, और यहाँ निरंकारी मिशन के साथ साथ कई मिशन के हमारे ज्ञाता भी अगल बगल बैठे हुए हैं। आइए साथ संगत, आज सदगुरु का असीम कृपा है। सभी संतों महात्माओं ने नहीं करते, यानी सभी परिवार के जितने मेंबर हैं सभी ज्ञानवान नहीं होते। दास आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बोल रहा है, तो साथ संगत जी वहां मतांतर होता है। कुछ कर्मकांड की ओर चले जाते हैं, कुछ इससे अलग हो जाते हैं। लेकिन साथ संगत, आज तक हमने देखा जो महात्मा शास्त्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा पाक पवित्र होना चाहता है, और यही कारण है कर्मकांड की ओर लोग, इंसान जो है तते हैं। और सत्संग ये सिलसिला आती रही है और जाती भी रही है। लेकिन साथ संगत, निरंकारी मिशन हट के कोई बात नहीं कर रहा है। निरंकारी मिशन उसी ग्रंथ की बात कर रहा है जिस ग्रंथ को दुनिया के सारे मत मानने वाले, अनुयायी मानने वाले, जो हमारे पीर पैगंबर जो मैसेज दे रहे हैं, साथ संगत जी उसी मैसेज को आज दोहराने के लिए हर जगह, चाहे श्रद्धांजलि समारोह हो, उपनयन हो, साथ संगत जी विवाह कार्यक्रम हो, जितने भी हो साथ संगत जी वो भी कर रहे हैं। लेकिन साथ संगत, आज चूंकि हम ईश्वर का सिर्फ नाम जानते हैं, आज परमात्मा का स्मरण करते हैं, स्मरण मात्र को ही दुनिया जो है भक्ति मान रहा है। आइए साथ संगत, मानना और विश्वास एक अलग अलग है। साथ संगत, जो एक ईश्वर है जो हर जगह रमा हुआ है वह राम है, जो खुद बना है वह खुदा है, जो सबसे अलग है वो अल्लाह है, और हम सब गणों के जो ईश हैं उसे गणेश कहा गया है। शब्दों का भी यही मायने है साथ संगत। लेकिन आज संसार में विद्वान जो है इसका अलग अलग अर्थ समझ रहे हैं, अलग अलग मायने समझ रहे हैं। आइए साथ संगत, जब कर्मकांडों के द्वारा कोई कार्य होता है तो साथ संगत एक मंत्र पढ़ा जाता है, और वो मंत्र है अपवित्रो पवित्रो वा, सभी पढ़ते हैं। सर्वावस्था गतोपवा यह पुण्रे स्वस्मरे स्वांतरे शुचि शुचि। अब साथ संगत जी हम इसका एक साधारण अर्थ समझें कि जो पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, आप कुर्सी पर बैठे हो, खेत में काम कर रहे हो, रेलगाड़ी में सफर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किसी भी अवस्था के लोग, बूढ़े हो, जवान हो, नर हो अथवा नारी हो, जो इस परम पिता परमात्मा
जो हर जगह कण कण में व्याप्त है, जो स्मरण कर लेता है, सुमिरन कर लेता है, वह बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। इसका ये अर्थ है। अब साथ संगत जी, पढ़ने वाले तो समझ रहे हैं, लेकिन जिसको पढ़ा रहे हैं वो तो हिंदी भी ठीक रूप से नहीं जानते, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का उसे ज्ञान भी नहीं होता, और पढ़े चले जा रहे हैं। और पढ़ने के बाद कहते हैं यह जल अपने शरीर पर छिड़काव कर लीजिए, आप पवित्र हो गए। लेकिन साथ संगत दास से कहना चाह रहा, आज निरंकारी मिशन अलग से कोई शब्द नहीं, अलग से समझाने का प्रयास नहीं, उसी रामचरितमानस जो संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने व्यक्त किया, साथ संगत जी लेखनीबद्ध किया अपने शब्दों में, जल छीटने का यहाँ तो कोई शब्द ही नहीं आ रहा। और यहीं से साथ संगत जी हर इंसान में, हर परिवार में ये कर्मकांड साथ संगत जी चले आ रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही है। संस्कृत के लक्ष्य लक्ष्य शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है। आइए साथ संगत, कहा गया है कि पठन्तु शास्त्राणि यदन्तु देवान् कुर्वन्ति कर्माणि भजन्तु देवता आत्म एक बोधेन। कहा शास्त्रों का अध्ययन कर लो, नाना प्रकार के देवी देवताओं का पूजन पाठन कर लो, जितने भी संसार में कर्म है कर लो, लेकिन जब एक आत्मज्ञान का बोध अगर नहीं होता है, ये जितने भी पठन है पाठन है, संस्कृत के दोहे हैं, ये सारे निरर्थक हैं। आइए साथ संगत, ये शास्त्र, ये निरंकारी मिशन कोई अलग से नहीं कह रहा है, अलग से इसका थ्योरी नहीं है। आइए साथ संगत, हम आज निरंकारी मिशन उन बिंदुओं को इंसानों को समझा रहा है, इंसानों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है, जो परम पिता परमात्मा एक इशारे, जिनके इशारे से संसार ये चल रहा है, इसे पहचानना है। आज निरंकारी मिशन का एक ही उद्देश्य है, वन गॉड, वन रिलीजन एंड वन ह्यूमन फैमिली। कहते हैं एक ईश्वर, एक परमात्मा और एक मानव परिवार। जब इसका बोध हो जाता है, लेकिन साथ संगत आज इंसान को देखिए, कहते हैं खुदा वो है जो खुदा नहीं है, जो वहाँ है मगर यहाँ नहीं है। ये खुदा किसी खास स्थान पर रहने का चीज नहीं है, ये हर जगह ये रमा हुआ है, इसलिए राम कहा गया है। तो संतों ने कहा कि हर पीर का अपना एक तस्वीर होता है, हर पीर का अपना एक तस्वीर होता है, जो इसके इश्क में रोता है उसका तस्वीर होता है। मोहब्बत खुदा से करने वाले पहले खुदा को जानो, जानकर इसकी शक्ल और सूरत को मानो। जर्रे जर्रे में खुदा है, सभी ने तो माने, पर पूछो तो कहते हैं ऊपर वाला ही जाने। आइए सत्संग जी, परमात्मा हर जगह है, ये कण कण में है, ये जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। लेकिन इंसान को पूछिए तो सत्संग जी कहते हैं मंदिरों में है। मंदिर में है ठीक है, लेकिन यहाँ भी है, काशी प्रयाग में है, यहाँ भी है। लेकिन इसी को हमारे बाबा कबीर ने भी कहा कि बिन देखे इस देश की बात करे सो कूर। कूर कहते हैं कुत्ते को। बिन देखे इस देश की बात करे से कूर, अपने खरी खात हैं बेचत फिरत कपूर। कहते हैं अपने तो दुनिया में ठोकर आपको लग रही है। कहते हैं जो इस परम पिता परमात्मा को नहीं जानता है और बिन देखे इसका व्याख्यान कर रहा है, कहते हैं दास तो कहना नहीं चाह रहा, चूंकि करा सकता है। आइए साथ समझिए, हर संतों हर पैगंबरों ने इंसानों को इशारा दिया है। तो आइए साथ संगत, आज सदगुरु का एक मैसेज है, पहले अपने जानो, उसके बाद संसार में जो पूजा है पाठ है, मरना जीना तो ये संसार का नियम है। कहते हैं हम नहीं मरब मरब संसारा। आइए साथ संगत, हम नहीं मरब मरब संसारा, हमें मिला जिलावन हारा। एक गुरसिक ये अपना व्याख्यान दे रहा है कि आज कहते हैं कि हम नहीं मरब, हम मीन्स मैं मीन्स
आत्मा, ये आत्मा मरती नहीं है, ये आत्मा है, अजर है, अमर है। महात्माओं ने कहा कि न जायते विरेते वा कदाचिन्याम भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्यम शाश्वतम न हन्यते हन्य माने शरीर। कहते हैं ये आत्मा न जन्म लेती है, नहीं मरती है, नहीं कहीं से आती है और नहीं कहीं जाती है। ये अजर है, अमर है, सनातन है, ये सत्य है। आइए साथ संगत, सदगुरु जिसे रामचरितमानस में कहा गया है कि हरि व्यापक सर वक्र समाना प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। ये हरि जो है ये कण कण में व्याप्त है, इससे सारे से संसार चल रहा है। कहा जब तक इसे इंसान जानेगा नहीं, मानव अपने मूल्य को समझेगा नहीं, मानव जीवन का समझेगा नहीं, तब तक साथ संगत जी इंसान को इस संसार में आना कहा गया है निरर्थक है, आना बेकार हो गया। क्योंकि मरना जीना, तो महात्मा कहते हैं कि साकट मरे संत जन जीवे भरे भरे राम रसायन पीवे। कहते साकट मरता है। और सत्संगत अब साकट का दास के विश्लेषण नहीं करने जा रहा है। साकट तो साधारण शब्दों में मांस मछली को खाना ही साकट कहा गया है, लेकिन यहाँ संत शिरोमणि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि साकट मरे संत जन जीवे अब भरी भरी राम रसायन पीवे। कहते साकट मरता है। साकट क्या है? कहते हैं जो ईश्वर को नहीं जानता है, जो परम पिता परमात्मा को नहीं जानता है, जिसके इशारे से दुनिया चल रही है, कहते वो साकट है। और वैष्णव क्या है? जिसने इस विश्व रूप को जान लिया, निरंकार को जान लिया, वो वैष्णव है। तो साकट मरे। और सत्संगत जी जितने भी शरीर इस संसार में आया है, कहते हैं आफ्टर कमिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच बॉडी एस्केप्ड फ्रॉम डेथ, लॉर्ड राम somebody is noble, even Ravan was so proud he lost his body also. Physical death is there for every person, some go early others later. कहते हैं संसार में जो भी आया, भगवान राम आए, अभिमानी रावण आया, कृष्ण आए, कंस आया, दुराचारी आया, सज्जन व्यक्ति आया, जितने भी संसार में आए मरने से कोई नहीं बचा, समय पर सब गए हैं। कहते हैं फिजिकल डेथ इज देयर फॉर एवरी पर्सन। कहते हैं शारीरिक मृत्यु हर इंसान को होती है। कोई आगे जाते हैं, अर्थात किसी का पिता पहले चले जाते हैं, पुत्र बाद में जाते हैं, लेकिन जाना पड़ता है। आइए साथ संगत, बाबा कबीर ने भी कहा कि कबीर बेड़ा जर्जरा जिसमें छेद हजार, हल्के हल्के तर गए डूबन दे संसार। कहते हो मैन योर बॉडी जस्ट लाइक दिस बोट हैविंग थाउजेंड्स ऑफ होल्स, नोबडी नोज व्हेन इट मे बी सीन। बाबा कबीर कहते हैं कि इंसान को हमारा शरीर जो है नाव की तरह है। जिस तरह से नाव में छिद्र होते हैं, शरीर में भी छिद्र होते हैं, नाव भी डूब जाती है, इंसान का शरीर भी संसार से चला जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि साकट मरे संत जन जीवे। जब सत्संग जी ये दुख सबको सहन करना पड़ता है, सारे व्यक्ति संसार से जो है सबको चले जाते हैं, लेकिन तुलसी इस संसार को सबको सुख दुख सबको हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। जब अज्ञानी के परिवार में मरता है तब छाती पीटते हैं, हम रोते हैं, बिलखते हैं। जितने भी परिजन आते हैं श्रद्धांजलि के मौके पर सभी सांत्वना देते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सांत्वना देते हैं, मन का ढाढ़स देते हैं। लेकिन साथ ये दिल जो है रुक नहीं पाता, ये दिल रुक नहीं पाता। कहा गया कि सागर सूख सकता है, नदियां सूख सकती है, लेकिन आंखों की इतनी गहराई है कि आंसू सूख नहीं सकते। आंसू छलाछल निकलते ही रहते हैं। तो साथ संगत जी कहने का भाव संसार में, इस संसार में जो भी आए सबको जाना पड़ता है। आइए साथ संगत,
एक बार की बात है, नानक देव जी का समय था। तो साथ संगत उनके अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि फलाने जगह संगत है, संगत में चलना है। तो साथ संगत जी उनके शिष्य जो थे, कहा गुरु जी आज हम फलाने जगह नहीं जाएंगे। कहाँ जाना है? तो वैष्णो देवी का दर्शन करना है। और साथ संगत जी सदगुरु ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ, मैं भी वैष्णो देवी जाऊंगा, आज संगत नहीं करूंगा। सत्संगत जी नानक जी का एक मर्दाना शिष्य थे, कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। चल दिए। जाते जाते पहाड़ के टीले पर गए और जाते जाते कुछ ही दूर बची, 500 मीटर या 1 किलोमीटर। सत्संगत जी कहा आज नानक देव जी ने कहा कि आज अभी रात हो गई है, ऐसा करें कि हम लोग बहुत थक चुके हैं, यहाँ आराम कर लें और सवेरे जो है माँ वैष्णो के प्रांगण में पहुंच जाऊंगा। सभी शिष्यों ने कहा कि ठीक है बाबा यही रुका जाए। और सत्संग जी जब सवेरा हुआ, 4 बजे सवेरे में एक सफेद साड़ी में उभरा हुआ बाल, हाथ में एक झाड़ू, रास्ता साफ करते करते उस नानक देव जी के पास वह पहुंची और वहां से फिर वह गायब हो गए। नानक देव जी ने कहा कि चलो, और उधर जो है उनके जो भगत हैं प्रांगण में वो विलाप कर रही है, चूंकि समय ज्यादा हो चुका था। आजा माँ तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा है, हमसे क्या भूल हुई, तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा है। सत्संग जी तब तक में नानक देव जी मर्दाना जी उस प्रांगण में पहुंचे और सारे भक्त विलाप कर रहे हैं कि माँ आते क्यों नहीं हो, क्या मुझसे भूल हो गई। तो सत्संगत माँ प्रकट हुई, वैष्णो देवी जी माँ प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों से कहा, भक्तों ने सवाल किया माँ तुम कहाँ चले गए, 1 घंटे लेट हो गया। कहा तुझे पता नहीं है, समय का पैगंबर नानक देव जी कुछ दूरी पर ठहरे हुए थे अपने शिष्यों के साथ और रास्ते में बहुत गंदगी थी, रास्ता साफ नहीं था, मैं साफ करने के लिए वहां चली गई। और सत्संगत जी जब इनका शिष्य ने इस तरह से सुना तो सत्संगत उनके चरण पर धड़ाक से गिर गया, धड़ल्ले गिर गया कि सदगुरु हमसे भूल हो गई। और सत्संगत इसलिए सत्संग जी कहा गया है कि सदगुरु है सब जग के दाता, जो चाहे कर सकता है, पत्थर भी जो चरण को छू ले भव सागर से तर सकता है। आइए सत्संगत समय का सदगुरु, समय का रहबर, समय का पैगंबर सत्संगत जी गुजरे हुए पैगंबरों से बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। और जितने भी सत्संगत जी आज हम कर्म धर्म कर रहे हैं, चाहे कर्मकांड के द्वारा हो, जैसे हो सत्संगत जी हवन के द्वारा हो, जहां भी जिस रूप में आज सत्संगत जी हो रहा है, इस जीव को मुक्ति नहीं मिलती है। कोई ग्रंथ नहीं बतला रहा है, ग्रंथ ये बतला रहा है सत्संगत जी हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन आज सदगुरु सत्संगत जी हमें ये समझाने का ये प्रयास कर रहा है, लेकिन सब पढ़ते सब हैं, जीवन का रूटीन बना लिए हैं, लेकिन सत्संगत जी समझ में बात नहीं आती है। पढ़ते हैं कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सत्संगत जी गुरु का पैर पूजनीय है। ये महात्मा बारी बारी से स्टेज पर नमस्कार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं दास को नमस्कार कर रहे हैं, ये सदगुरु का नमस्कार कर रहे हैं। आइए सत्संगत, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक संसार में कोई पार उतारा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि कौन ऐसा है जो पराने पाप कराल कराने, किसके वसन नहीं भीगे इस बैतरनी की धारा में। हम संसार में आते हैं, सुख है दुख है सबसे लिप्त हो जाता है इंसान, लेकिन सत्संगत जी मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती है।
मुक्ति का मालिक सद्गुरु होता है, ये ज्ञान होता है। जब तक इंसान ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, आए हैं किस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकां पे जब लौटोगे दोबारा। और सत्संग जी लौटने की बात कहा गई है। आप गौर से सोचिए सत्संग जी, मानव शरीर हमें कितना सुंदर मिला है, परमात्मा ने कितने गिफ्ट में दिया है साथ संगत। जब संसार में इंसान आता है तो कुछ लेके नहीं आता है, निश्चित होके आता है, और जब जाता है तो अपने साथ कुछ लेके भी नहीं जाता। इसलिए संतों ने कहा इस शरीर को परमानेंट मत समझो, इस शरीर को परमानेंट समझो मत समझो, ये लीज पर मिली है। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लीज का अर्थ समझ रहे हैं, कुछ दिनों के मेहमान हैं और यहाँ से जाना पड़ेगा। हर इंसान को यहाँ से जाना पड़ रहा है। आइए साथ संगत, इसलिए संतों ने कहा क्या ठिकाना है जिंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। आइए साथ संगत, ये बुलबुला है, ये जिंदगानी थोड़ी दिन का है, लेकिन साथ संगत जी आज हमें एक दूसरे से इंसान जल रहा है, एक दूसरे को परेशान कर रहा है। एक संतों ने कहा जल तो रहा है किस लिए, श्मशान का राख बनने के लिए। हर इंसान जल रहा है एक दूसरे से, किसी काम में ये शरीर नहीं आ रहा है, ये हम जल रहे हैं सिर्फ राख बनने के लिए, अपने आप को हम मिटा देते हैं। आइए साथ संगत, जब एक समय का सद्गुरु आता है, कहते हैं कि मानव जीवन का मानव मूल्यांकन समझो। अगर समझ नहीं पाओगे, हु आर यू, फ्रॉम वेयर हैव यू कम एंड वेयर डू यू गो आफ्टर टू डेथ, तुम कौन हो। अगर ये सवाल मैं फलाना हूँ, राम कुमार हूँ, राजकुमार, मुखिया और सरपंच हूँ, तो सत्संग ये सवाल पूछा ही नहीं जाता। ये आध्यात्मिक क्वेश्चन है, अध्यात्मवाद से पूछा जा रहा है। आइए साथ संगत, अपने आप को हम समझें तो मानव जीवन का मूल्यांकन समझें, हमारा मानव जीवन क्या है। अगर इस देश को व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, देयर इज ए स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ टू नो द गॉड द क्रिएटर, वेयर हैव आई कम। मनुष्य जीवन का एक मुख्य लक्ष्य हो रहा है, इसको हम समझें। सद्गुरु इसे समझाने आए हैं तो मानव जीवन को समझना है। आइए साथ संगत जी, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, देख लेते हैं ना, पता कुछ नहीं कहाँ जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं क्यों जिए जा रहे हैं। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, है जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, ये जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी। जिंदगी जीकर भी समझ नहीं पाए कि क्या है जिंदगी। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्या कथा है जिंदगी। जन्म क्या, आनंद क्या, सुख या व्यथा है जिंदगी। काव्य की उद्यान में कुछ ढूंढती है जिंदगी। फूल की महक को चाहती है जिंदगी। शुभ अशुभ के फेर में क्यों रहती है जिंदगी। अरे सत्य तो निरंकार खड़ा है, क्यों न माने जिंदगी। और झूठ पर पानी चला है, क्यों न जाने जिंदगी। क्यों अनजाने सफर को चल रही है जिंदगी। क्रोध में, आक्रोश में पावक उगलती जिंदगी। आइए साथ संगत जी, इस जीवन को पाकर के हम धन्य मना रहे हैं, और इसी जीवन को पाकर के इंसान कहीं आत्महत्या कर रहा है। ये जिंदगी कभी सहेली सी लगती है, कभी दुश्मन सी लगती है, कभी जो है ये सुख का भंडार है, कभी दुख का भी भंडार लगती है। ना जाने ये जिंदगी इंसान को क्या क्या नहीं कर रही है। ये हर समय ये नचा रही है। ये जिंदगी के हर पल को समझना है। आइए साथ संगत, हमारा ये जीवन जो है ये सुनहला मिला है। ये जीवन पाकर के अपने आप को धन्य मनावे, और इसीलिए इस संसार में इंसान जो है यहाँ तक आया है ईश्वर की जानकारी के लिए। अगर हमने इसको जीते जी नहीं जाना। आइए साथ संगत, बाबा कबीर ने भी कहा कि जीवित में मोको मिले, मरे न मिले राम। हम जितने भी साधन कर रहे हैं,
जितने भी पूजन पाठ कर रहे हैं साथ संगत जी कहते हैं ये जो है अगर जीते जी प्रभु परमात्मा का दर्शन हो गया सदगुरु के माध्यम से तो ये जीवन जो है सुहेला है। अगर नहीं मिला तो सत्संग जी जीवन जो है हमारा जो है ये नरक में है। आइए सत्संग जी एक शब्द आया है कि दिल कठोर मरे बनारस नरक बाँचा जाए हरि का दास मरे हिडम्बे सगली सैन्य तनाए। कहते हैं बनारस की धरती संपूर्ण भारतवर्ष की धरती से पवित्र माना गया है। आइए सत्संगत जहां प्रयागराज की बात हो रही है, अब इंसान चाहे बुरे कर्म कर लो, कहते हैं कि तीर्थों में मर जाओ तो तुम्हारा जो है निजात मिल जाती है, साल्वेशन मिल जाता है, मोक्ष मिल जाती है। लेकिन संतों ने ये बात उन्होंने नहीं कहा कि दिल कठोर मरे बनारस। तो बनारस की धरती प्रयागराज की धरती संपूर्ण भारतवर्ष की धरती से पवित्र माना गया है और अरब देश में एक हिडम्बा स्थान है जो धरती की सबसे नापाक माना गया है। यहाँ महात्मा बोल रहे हैं कि जिनका दिल कठोर है, निर्दयी है, बेईमान है, गुरसिख नहीं है, जिसने इस ईश्वर को नहीं जाना, अगर वो बनारस की पवित्र जैसे धरती पर भी प्राण त्याग दे तो भी उसको मुक्ति नहीं मिलती है। और कहा जिसका हृदय कोमल है, दूसरे के दुखों से दुखी हो जाता है, जो ईश्वर को जान लिया है, साधारण वस्त्रों में क्यों नहीं हो, पढ़ा लिखा हो अथवा नहीं हो, वह हिडम्बा में भी अगर मर जाए तो उसे मुक्ति मिलती है। और सत्संग शास्त्रों की बात है, निरंकारी मिशन ये अपना थ्योरी नहीं दे रहा है। आइए सत्संग जी निरंकारी मिशन के जितने भी महात्माओं ने ब्रह्म विचार रखा, ब्रह्मवाणी रखा, ये सदगुरु की वाणी है और सदगुरु की बात सत्संग जी आज यहाँ भी रखी जा रही है। यहाँ भी उन्होंने अपना मंतव्य व्यक्त किया, दिल का भाव उन्होंने व्यक्त किया। आइए सत्संगत आज सदगुरु और हर जहाँ में आज हम संसार में देख रहे हैं सत्संग जी नफरत की आग लगी हुई है, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन सत्संगत इससे इंसान स्वयं पीछा होता चला जा रहा है। कहते कि शान ये गुल गुलिस्तान गिरी जाती है, अजमत ये धर्म ईमान गिरी जाती है, गम नहीं गिरे सिक्के की कीमत, अफसोस है इंसान गिरी जाती है। ये इंसान जो है सत्संगत जी आज संसार से गिरता जा रहा है, इंसान अपने लक्ष्य को छोड़ता जा रहा है। लेकिन सत्संगत जी सदगुरु कहते हैं कि मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ में क्या बचेगा जब मार दोगे जान से। मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ में क्या बचेगा जब मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ इंसान लौटता नहीं, एहसान के मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। जो कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे दूसरों को सम्मान उसे संतान कहते हैं। आइए सत्संग ये सदगुरु ये समझा रहे हैं। लेकिन सत्संगत आज हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा करके इंसान अपने जीवन का जो मूल्य है मूल्यांकन नहीं समझ रहा है। तो आइए सत्संगत आज सदगुरु चूंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा है तो सत्संगत दास ये कहना चाह रहा है कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए लोग जप तप यज्ञ जाजन पूजन पाठ अर्चना ये सब कर रहे हैं। लेकिन सत्संगत अगर परमात्मा कहीं एक जगह अवस्थित होता, अगर एक जगह होता, आज बड़े बड़े साइंस, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े साइंटिस्ट इतना सत्संग जी आर्टिफिशियल बना चुका है कि वह स्वर्ग तक भी पहुंच जाता है। आज इतने लोग कर रहे हैं जिसे ज्ञानी नहीं है, सिर्फ परमात्मा का नाम जानता है, वो सोचते हैं कि स्वर्ग कहीं और है, धरती पर नहीं है। ये नहीं देख रहा है सत्संग।
तो दास ये कहना चाह रहा है कि कोई चीज हल्की या भारी नहीं जाती, कि कोई टैक्सी स्कूटर मोटर गाड़ी नहीं जाती, एक तेरी रहमत के सिवा अल्लाह के घर और कोई सवारी नहीं जाती। ये सदगुरु की रहमत है, तभी साथ संगत जी हम इसे जो है इस अल्लाह को, इस रब राम को जान सकते हैं। तो आओ साथ संगत, आज ये सदगुरु का असीम कृपा है। स्वर्ग कहते हैं कि आकाश में नहीं है स्वर्गों की दुनिया। आप ये जान लें साथ संगत, जितने भी श्रोता हैं, आकाश में नहीं है स्वर्गों की दुनिया, बेकार के भ्रमों में पड़ी हुई दुनिया। अरे स्वर्ग तो यहाँ है जहाँ हो मधुरवाणी, जहाँ एक दूसरे की बात जाए मानी। स्वर्ग यहाँ है साथ संगत जी, लेकिन आज गरीबत है, आज हम अपने बच्चों को इस शिक्षा से नहीं जोड़ते हैं, इस अध्यात्म से नहीं जोड़ते हैं, इस समय का सदगुरु के संदेश मैसेज को आज नहीं समझ रहे हैं। आज यही कारण है जिनके परिवार में जिस मिशन से बिलोंग, आज नहीं कहना चाह रहा है, आपने जहां पा लिया प्रभु को मुबारक है, लेकिन हर बच्चे को, हर परिवार को आप जोड़ करके रखें, और जोड़ के रखेंगे साथ संगत जी, एक जो है एक सामंजस्य बनेगा, एक परिवार सुंदर बनेगा, एक की बात मानी जाएगी, तो वही स्वर्ग होगा। तो दास ज्यादा सहारा ना लेते हुए, चूंकि समय साथ संगत जी इजाजत नहीं दे रहा है, दास ये कहना चाह रहा है, आज संसार में जितने भी लोग हैं साथ संगत जी, भौतिक में तो अपने आप को आगे करना ही है, साथ ही साथ अध्यात्म लेकर भी चलना है। लेकिन साथ संगत जी, आज हम गुरसिक हैं, लेकिन अपने बच्चे को इससे हम जोड़ नहीं रहे हैं। आज इंसान को लगी हुई है, कहते हैं कि जब दौलत की लगी भूख तो कमाने निकल गए, जब कमाने निकल गए तो हाथ से रिश्ते निकल गए, फुर्सत कभी मिली नहीं बच्चों के साथ रहने का, जब फुर्सत से कमाने निकल गए। आइए सच में आज संसार में देखा जा रहा है, हम जोर नहीं रहे हैं, कहते अभी फुर्सत नहीं है। आओ सत्संगत, फुर्सत बनाइए, फुर्सत निकालिए बच्चों के साथ बैठने का, कि समय का सदगुरु, समय का पैगंबर अभी जो ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर लो, तभी हमारा परिवार स्वर्ग जैसा बनेगा और एक ईश्वर पर आस्था रहेगी। तो दास अंत में यही कहना चाह रहा है कि दातार कृपा करे, जो ज्ञान सात संगत आज आपने सुना होगा, करोड़ों वर्ष पहले कृष्ण ने सूर्यदेव को कहा था कि मैंने करोड़ों वर्ष, जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ज्ञान तो मैंने करोड़ों वर्ष सूर्य को मैंने दिया था, वही ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ। आज सत्संग दास यहाँ भी देखा, हमारे कबीर जी की भी माताएं कुछ हैं, दास देखा नमस्कार करने के लिए आई तो सत्संग जी उन्होंने नज़र से नज़र मिलाई। ऐसा बाबा कबीर का ज्ञान है। जिस तरह से आज हम धन निरंकार करते हैं, कहते हैं यही निरंकार हैं, तो जब भी मिलते हैं तो कहते हैं साहब बंदगी, उनकी नज़र इनकी नज़र जब मिल जाती है, पलक झपक जाती है, तो यहाँ से चलते हैं। ये बाबा कबीर का ज्ञान था। आओ सत्संग जी, इसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को दिया था, और इसी तरह से पैगंबर जब जब आते हैं सत्संग जी ज्ञान देते हैं, तो दास की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो दास ये अरदास करता है इन परिवारों के लिए। आज जो माथे पर साया हमारे विजय जी, दास तो नहीं जानता है बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन दास उनसे निवेदन कर रहा है कि जिस तरह से पिताजी अपने परिवार को चलाते जा रहे थे प्यार मोहब्बत के साथ, एक सूत्र पे बांध करके, उसी तरह से सारे परिवार का भार सदगुरु ने आज आपके ऊपर डाला है, और सारे परिवार को मिला करके चलेंगे। माता जी का यही संदेश है। तो नाव तट से बंदी हो, लहरों की मनमानी न हो, नाव को पार जाने में कोई परेशानी नहीं हो, देख मांझी याद रखना कोई नादानी नहीं हो, नाव पानी में हो मगर पानी नाव में ना। प्यार से बोलिए धन्यवाद।